एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। एक मित्र हैं अतुल नोएडा से, वो उन्होंने अपनी एक समस्या मुझे लिख भेजी है, लेकिन उनकी समस्या पर चर्चा करूं, उस समस्या का कोई समाधान मैं आपको बताऊं, उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिटेल भेज के मुझे सेंड कर देते हैं, लेकिन मेरी एक 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 संकुचित स्थिति है, सीमितता है, क्योंकि मैं एक दिन में 2 मित्रों की समस्या का निराकरण ही वीडियो के माध्यम से कर पाता हूँ। इसलिए बहुत सारे मित्रों को कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ मित्रों को तो 10-15 दिन का विलम्ब हो जाता है। तो ऐसे मित्र जो अपनी समस्या का यथाशीघ्र समाधान चाहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो मित्र मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मुझसे फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो इस बात को मेरे मित्र ध्यान रखें, क्योंकि मेरे लिए बाध्यता है, क्योंकि मैं एक दिन में 2 वीडियो बना सकता हूं जिनमें समस्या का समाधान हो। क्योंकि यदि मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो मेरे बहुत सारे मित्र मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, इतना समय मैं उनको नहीं दे पाऊंगा। हाँ, यदि आपकी उत्सुकता है तो आप मेरे व्हाट्सएप से या मेरे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या फिर मुझसे मिलने के लिए, मेरा परामर्श लेने के लिए मेरे पास किसी भी दिन समय लेके आ सकते हैं। वर्तमान में मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश पे रहता हूं, तो आप मेरे से ग्वालियर में मिल सकते हैं। वैसे महीने में 2 दिन के लिए मैं आजकल इंदौर जाता हूं, पहले तो मैं दिल्ली जाता था। दिल्ली में या इंदौर भी आप समय के अनुसार मिल सकते हैं। तो मित्र हैं अतुल जो नोएडा से लिखते हैं, वो लिखते हैं कि पिछले कई सालों से उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कभी बीच में चलता है, कभी घाटा उठाना पड़ जाता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, ड्राइवर नुकसान कर जाते हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस को रेगुलर रखें या उसको बदल दें। तो उन्होंने अपनी डिटेल्स भेजी है। तो अतुल जी, जो आपने डिटेल्स भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र, शनि और मंगल की स्थिति है बहुत अच्छी है। शुक्र को वाहन का कारक माना गया है, वाहन देने वाला शुक्र है। यदि शुक्र हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में, पाप रहित स्थिति में रहते हैं, तो वाहनों का सुख हमें मिलता है। ये निजी वाहन भी हो सकते हैं, ये व्यावसायिक वाहन भी हो सकते हैं। इसके अलावा व्यापार का कारक शनि है, बुध है, और यदि मशीन का व्यापार करना है, मोटर का व्यापार करना है, तो उसके लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण है। और शनि भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, लेकिन वो अशुभ प्रभाव में हैं। और अशुभ प्रभाव में, अशुभ घर में जब शनि स्थापित होते हैं तो बिजनेस को स्मूथ से, सहजता से आगे नहीं बढ़ने देते। इसके अलावा मंगल भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन मंगल को मशीन का कारक कहा गया है, तीव्रगामी वाहनों का कारक मंगल को कहा गया है, चाहे वो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, बस हो। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो कर्म का भाव है वो अशुभ ग्रहों से पीड़ित है। इसी तरह आपका धन भाव और लाल भाव भी अशुभ ग्रहों से पीड़ित हैं, और इसीलिए आपको लाभ कम, नुकसान ज़्यादा होता है, आपके साथ धोखा हो जाता है, और इसीलिए आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस आगे तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। वैसे मेरी अनुमान के अनुसार यदि आप कुछ लाल किताब उपायों की मदद लेंगे तो आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी, काफ़ी जो बिजनेस है आपका तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि शुभ स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली बनी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस से वाहन के द्वारा धन अर्जित करने की स्थितियाँ आपके में हैं, लेकिन लाभ की स्थितियाँ निर्मल हैं। तो लाल भाव को आप सबल बना लें, और लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद ले लें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है बहुत सुकून देने वाला, बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाला बनेगा। आपको इसके कारण जो कष्ट हैं, इसको कारण जो परेशानियाँ लेनी पड़ रही हैं, वो परेशानियाँ आगे से आपको नहीं आएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप शनि से संबंधित कुछ उपाय करके देख लीजिए। शनि से सबसे अच्छा उपाय है कि आप लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर के उसमें कुछ काली मिर्च या काली उड़द के दाने डाल के आप उनको शनि के मंदिर पर शनि अभिषेक करते हैं, या किसी जो शनि का दान लेने वाले हैं या कोई भिखारी हैं उनको उसका निरंतर 43 दिन दान करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में जो रुकावटें आ रही हैं, जो परेशानी खड़ी हो रही हैं, वो शनि के इस उपाय से ही काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। इसके अलावा
शनिवार के दिन आप शनि से संबंधित चीज़ों को दान करते रहिए। शनि से संबंधित चीज़ें कई तरह की होती हैं, जैसे लोहे की बाल्टी है, लोहे की चैन है, तवा है, चिमटा है, या लकड़ी की खड़ामुआ है, या लेदर के जूते चप्पल हैं। ऐसी चीज़ें दान कर सकते हैं। लोहे की बाल्टी या परात आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। आप काली उड़द का दान कर सकते हैं। और आपके लिए एक उपाय बहुत अत्युत्तम हो रहेगा, वो है काले चने का उपाय। आप 1.25 किलो काले चने लेकर उनको रात्रि को शुक्रवार के दिन थोड़े भिगो के रख दीजिए। शनिवार को प्रातःकाल उन्हें सरसों के तेल में तड़का लगा के, हल्के मसाले आदि उसमें लगा के आप उसका शनि को भोग लगा सकते हैं, और फिर वहाँ शनि के मंदिर के प्रांगण में या अपने आसपास वितरित कर सकते हैं। और यदि इस प्रसाद को, शनि के इस प्रसाद को आप मजदूर में बांटेंगे तो उसका बहुत अच्छा उपाय आपको प्रभाव मिलेगा। आपके बिजनेस की जो परेशानियां हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो रुकावटें हैं, वो मात्र इन उपायों से दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आप प्रातःकाल सूर्य को जल देना शुरू कर दें, जलांजलि देंगे तो आपको सूर्य के भी अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी निर्बलता, जो मन की जो एकाग्रता गिरती जाती है, आप तनाव से भर जाते हैं, तो मात्र सूर्य के उस उपाय से वो भी दूर हो जाएंगी। और सूर्य तो वैसे ही, शनि सूर्य का तो वैसे ही संबंध है। तो यदि सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि की उपासना दीजिए, और शनि को खुश करना चाहते हैं तो सूर्य देव को आप प्रसन्न करके देख लें। आपके लिए कुत्तों की सेवा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। आप घर में कुत्ता ना पालें, लेकिन कुत्तों की सेवा करते रहें। कुत्तों को प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट घर से निकल के कुछ ना कुछ खाने को देते रहें। पंजाब में तो प्रचलन रहा है कि बंद या डबल रोटी, बिस्किट्स कुत्तों को खिलाने की। लेकिन यदि आपके यहाँ बंद नहीं मिलते, बिस्किट्स तो उपलब्ध हैं, लेकिन इसकी जगह आप घर में बिना तवे की रोटियां बना के कुत्तों को खिला सकते हैं। कुत्तों को दही भी खिलाया जा सकता है। कुत्तों के साथ कौओं की सेवा भी की जा सकती है, और इस उपाय से भी अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक काम और करिए, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि आप ढाक के 7 पत्ते लीजिए, उन्हें दूध से अच्छे से धो लीजिए। फिर किसी सुनसान स्थान पर या घास ऊपर हो, ऐसे स्थान को खोद के गड्ढा बना के ढक के इन 7 पत्तों को दूध से धो के उसमें दबा दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। इस उपाय को भी हर बुधवार को आप लगातार करते रहिए। इससे भी बहुत अच्छी आपकी व्यापार की रुकावटें दूर हो जाएंगी। आप ये भी करके देखिए, आप नियमित रूप से लाल फिटिकरी का पाउडर बना के या लाल फिटिकरी को तवे पर भून के आप जैसे ही तब गर्म तवे पर फिटकी रखेंगे, उसमें झाग उठते नजर आएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद झाग शांत हो जाते हैं। तो आपके तवे पर जो लिक्विड फिटकरी जमती है, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, उसका मंजन बना लीजिए। उस मंजन से दांतों को साफ करिए। आपको उससे दांतों संबंधी परेशानियां तो दूर होंगी। आपके मुंह से बदबू आना, दुर्गंध आना, दांतों में दर्द होना, ठंडा गर्म लगना, ये समस्या तो दूर होगी। लेकिन आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में भी इस उपाय को करने से बहुत तीव्रगामी परिणाम मिलेंगे, उन्नति होती जाएगी। आपको निश्चित रूप से उससे लाभ होता चला जाएगा। तो ये फिटकरी वाला उपाय भी आपके लिए बहुत होगा। इसके अलावा साल में कम से कम एक बार, वैसे इस उपाय को साल में 2 बार भी कर सकते हैं, तो एक बार तो आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय के दौरान 9 साल से छोटी कन्याएं, कम से कम 10 कन्याएं हों, कन्याओं को अपने घर बुलाएं, उनका मान सम्मान करें, आदर से उनको रखें, पैर पानी से धोएं और उनको मिष्ठान का कुछ खाना पीना दें। इसके अलावा यथासमर्थ आपकी सामर्थ्य हो उतना दान पुण्य करें। उनको आप स्टील के बर्तन दे सकते हैं। यदि आपकी ज़्यादा सामर्थ्य है तो चांदी के कुछ ना कुछ चीज़ें उनको घर बुला के भोजन कराने के बाद दे सकते हैं। उनके चरण स्पर्श लेकर उनका आशीर्वाद लीजिए। आप देखेंगे कि आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। आप कभी पंजाब गए होंगे तो पंजाब में देखिए कि अभी तो 10, 15, 20 सालों में पंजाब की स्थिति बदल गई है।
पिछले 35 सालों में पंजाब की आर्थिक स्थिति में इतनी गिरावट आई है, तो अब तो लगता है कि पंजाब अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के मार्ग पर चल रहा है। लेकिन आप 30-35 साल पुराने पंजाब को देखेंगे तो वहाँ लक्ष्मी का वास होता था। वहाँ लक्ष्मी के वास का एक ही काम था कि वहाँ दान पुण्य का काम बहुत होता। वहाँ से कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो, आज भी भूखा नहीं सोता, लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई हैं। पहले पूरे देश के साधु संत गरीब जिनको वो वहाँ दान लेने के लिए जाते थे, और कुछ समय रह के इतना दान ले आते थे कि पूरे साल उनका गुजारा होता था। पर सर्दियों के मौसम में तो वहाँ कई कंबल तक लोग लेके आते थे, और पूरे देश के वहाँ साधु संत और ऐसे लोग इकट्ठे होते थे। अभी भी ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली होने चलती। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि दान करना, कन्याओं का दान करना, साधु संतों का आशीर्वाद लेना, ये व्यापार को सुदृढ़ करने में, व्यापार को सफलता देने में, धन को आकर्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप करके देखिए, आप करेंगे कि आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कितनी तेज़ी से आगे भागता है। धन्यवाद मित्रों।